प्रमाणमस्तु विज्ञान कार्य। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है ज्ञानम प्रमाणमस्तु, ज्ञान प्रमाण है, अस्तु ठीक है स्वीकार, परंतु ननु विज्ञानाकार गोचरे, वो विज्ञान कार्य ज्ञान प्रमाण है, पर संपूर्ण विश्व कैसा है? विज्ञान भूत, विज्ञान आकार गोचर में इस प्रमाण है। सुनिए, वस्तु नहीं है, वो ज्ञानाकार ही प्रमाण है। तो ज्ञानाकारता को मान करके वो प्रमेयों का नाश कर रहा है, वही प्रमेय। तो बुद्ध शून्यवादी मध्यम, अपन विषय बोले वो ठीक है, बोल रहे हैं। तत्व निर्विकल्प है, वो कैसा है? निर्विकल्पी है। विकल्प अवस्तु विषयत्व, विकल्प वस्तु को ग्रहण करते हैं, इनका सिद्धांत है। ज्ञान निर्विकल्प है, उस स्वयं में ही प्रमाण है, ज्ञाकार है, और अन्य जो विकल्प है वो अवस्तुभूत है, अवस्तुभूत है। अपन भी वस्तु, अपन क्या मानते हैं ये बीच बीच में बोलते रहोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप बुद्ध को ही मानिए और जैन बन के बैठिए, और बार बार आप अपने को लेके आओगे तो मालूम क्या होगा? युद्ध चल रहा है दो देशों में और तुम अपने राजा की कमी यहाँ देख रहे हो। राजा की कमी देखने का समय नहीं है, अभी तुम राजा की कमी गौण करो, पहले सामने वाले को विजय प्राप्त करो, फिर आप राजा को ठीक करेंगे। विषय पकड़िए। वो ये रहा ना, हम अपनी लेके आ जाते हैं, लेकिन आपके पास चार बात ये मान के चलिए, हम बाद में मिलते हैं आपसे। बाहर का युद्ध चल रहा है, इससे रहस्य को समझना चाहिए। और यदि शक्ति उतनी है तुम्हारे पास, लौट के फिर तुमसे बात करने, फिर तुमसे बात करने, तब तक वो शत्रु धावा बांध देगा। रुकिए अभी, ऐसे समझना पड़ता, समझ गए? विकल्पस्तु सुगत विप्रतिपत्ति निराकरण, सुगत की जो व्युत्पत्ति है उसका निराकरण करते हैं, जो सुगत की विपरीतता है उसका निराकरण करते हैं। विज्ञानमिति या विज्ञान का ऐसा अर्थ करना चाहिए कि विशेष जात्याकार से ज्ञान में ओदनम निश्चित इस विज्ञान। हम जैन दर्शन से विज्ञान की परिभाषा बना रहे हैं, जो विशेष रूप से जाति आदि का आकार का ज्ञान निश्चय कर देता है। जात्याकार से ज्ञान अवोधनम, जो ज्ञान का बोधन है, निश्चित विज्ञान, उसका नाम विज्ञान है। सुनो, ये शब्द क्यों बोले जाति आदि? ओ पंचेंद्रिय 5 जातियां, ठीक है, अथवा जड़ जाति, चेतन जाति, नाना प्रकार के पर्यायों के भेद, इन सब वस्तुओं को विशिष्ट रूप से जानना, इसका नाम विज्ञान है। और तुम विज्ञान का अर्थ क्या निकाल रहे हो? मात्र ज्ञान में ज्ञानाकारी होना, ज्ञानाकारी होना, कुल ज्ञान रूप आकार हो रहा है। ये मालूम क्या हुआ है? ज्ञान ज्ञाकार होता है, ज्ञान ज्ञाकार होता है, इसको हम लोग स्यात मानते हैं। पर ज्ञान ज्ञाकार पर जब बहुत जोर देने लग गए, तब कुंद स्वामी ने प्रवचन सार खंडन प्रारंभ कर दिया। गे ज्ञान में आता नहीं, ज्ञान गे में जाता नहीं, गे ज्ञान ज्ञान है, इसलिए ज्ञानत्व ज्ञेयत्व दोनों भिन्नत्व भाव है, इसे भी जानिए। ये क्यों बोला ऐसा? जब आप बहुत ज्यादा ज्ञानाकारता में जब घुस गए ना, तो ये मालूम चला सद्भूत व्यवहार नहीं को, सद्भूत व्यवहार नहीं को, सद्भूत व्यवहार नहीं को बहुत मानने वालों से असद्भुत व्यवहार नहीं की व्याख्या हमने की। सद्भूत में हम क्या देखते हैं? सद्भूत में हम देखेंगे तो समझ लोगों को असद्भूत की व्याख्या पर जोर देना पड़ता है।
समझदारों को सद्बुद्धि से काम चल जाता बेटा। ये जड़ नहीं है पूर्व की दृष्टि में। और सुनिए भाई, अभी तुमको मुख्य राज्यों के युद्ध को सुनिए आप। नहीं तो पूछ रहे जैसे वो मानते तो ये नहीं मानते, ये ज्ञान का वो मानते कि ज्ञान आता है। हाँ, अब वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप प्रश्न कर रहे हो उसी का मैं उत्तर दे रहा हूँ। इस सद्भूतपने में आपसे बोल रहा हूँ, जैनियों से बोल रहा हूँ, सद्भूतपने में क्या हुआ? मेरा चतुष्टय मेरा है, मेरा स्वोपयोग मेरे में है। क्या मेरा चतुष्टय परक में जा सकता है? परक का चतुष्टय मेरे में आ सकता है। इसलिए देव सा गुरु ये मेरे स्वोपयोग भी नहीं है। यदि इस अद्भुतपने को एकांत में लेके बैठ गया, निर्णय का विषय था, तुमने तो प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे तुम्हारे पागलपन ने सारे मंदिर समाप्त करा दिए, सब मूर्तियां समाप्त करा दिए, सास समाप्त करा दिए, संस्कृति का कोई चिन्ह ही नहीं बचा। और आप जैसा पागलपन छा गया और सब तो समझ नहीं रहते सद्भूत को, असद्भूत का तुमने व्याख्यान किया नहीं, तो बाद में मालूम चला जैन धर्म का समापन हो गया। जहाँ मंदिर होता है, कोई चिन्ह होता है, तो उससे तुम पहचाने भाई जैन है यहाँ। देवसा गुरु के पास जाओ, बोले क्या है? बोले स्वोपयोग। हम निर्णय करना जानते हैं, ये स्वोपयोग के साधन है, इसलिए उपचरित असद्भुत वारने से इनको भी हमने स्वोपयोग कहा है। पर स्वोपयोग तो वास्तव में मेरे परिणामों में ही होगा। तो परिणामों का स्वोपयोग जो है वो आप अपने में निर्णय कीजिए। पर जो लोग उसे नहीं जानते, परिणामों में स्वोपयोग को नहीं पकड़ पा रहे, पर है परिणामों में स्वोपयोग, पूजा में लगा भाई, उसे नहीं पता परिणामों में स्वोपयोग क्या होता है, वो यही जा रहा है कि हमारा स्वोपयोग चल रहा है, पर वास्तव में वहाँ पर परिणाम शांत है कि नहीं, वो जान नहीं रहा है, पर उपयोग तो परिणामों में ही है। पर वहाँ जाए बिना उसको समझ में आता नहीं है, उसे उसको जाने दो, ये है रहस्य। अब ये जो ना वो बुद्ध है ना, बुद्ध क्या बोल रहा? हम चाहने दो अब अच्छा से, हमको चाहने दो। अभी बस यही तो दिक्कत हो रही है ब्रह्मद्वैतवादियों में होने में, मध्याह्न में। कहाँ चलो, शांति से पढ़ो, हर उपद्रव में सही होगी। विशेषण वा संस्यादि विक्षेदे ज्ञान अवतरण से तद विज्ञान होती है। विशेष रूप से जिसे संशय आदि का विच्छेद हो वह ज्ञान का अवोधन यश तद विज्ञान, वही विज्ञान है। हम जैन बोल रहे हैं, जिस विशेष ज्ञान से अज्ञान का विच्छेद होता है, विशिष्ट ज्ञान का नाम विज्ञान है। ना पुनर्निर्विकल्प दर्शनम तस्य व्यवहार उपयोगिता, जो निर्विकल्प दर्शन है उसके व्यवहार की अनुपयोगिता। दर्शन से व्यवहार नहीं चलता, ज्ञान से व्यवहार चलता है, निर्विकल्प है। और तुम ज्ञान को ही निर्विकल्प बना रहे हो ना, तो कोई लोक व्यवहार ही नहीं चलता, परमार्थ क्या चलेगा तुम्हारा? न खलु हानादि रूप फलम व्यवहारिणम, और हान उपादान उपेक्षा ये ज्ञान का फल है। जब निर्विकल्प हो गया तो हान उपादान उपेक्षा निर्विकल्प दर्शन निर्वर्तित्व, निर्विकल्प दर्शन निवृत्त होने से अन्यथा निश्चय बेफल्य प्रसंगा, निश्चय से विफलता का प्रसंग आएगा। अब नैयायिक प्रारंभ होगा। यहाँ तक बुद्ध का खंडन कर दिया, ठीक है।